जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और अपने कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ आज मैं पहुंचा हूं राजधानी रांची के एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मंदिर चुटिया स्थित राम मंदिर में। अपने कैमरा सहयोगी रिक्की राज से मैं आग्रह करूंगा कि वो इस मंदिर की भव्यता को दिखाएं। ये मंदिर लगभग 350 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है और इस मंदिर का इतिहास इतना समृद्ध, इतना वैभवशाली है कि इस मंदिर से जुड़ा हुआ है झारखंड का सबसे असली इतिहास। जी हाँ, चुटिया ये जगह जो है, यहाँ से एक समय पूरे झारखंड की शासन व्यवस्था चला करती थी। बहुत कुछ है झारखंड में जानने के लिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते झारखंड की कहानी साथ साथ इस धार्मिक महत्व के स्थान पर। और आज यहाँ पे हो रहा है बहुत ही विशेष आयोजन। 351 कुंवारी कन्याओं के साथ यहाँ पे सस्वर रामायण पाठ हो रहा है। जी हाँ, सस्वर रामायण पाठ, यानी कि इसमें जो बच्चियाँ हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं, वो सभी कोई रामायण पाठ कर रही हैं। वो भी सब कोई बोल के सबके हाथों में रामायण। सोचिए कितना भव्य, कितना अद्भुत दृश्य है। उस दृश्य को भी हम देखेंगे और इस चुटिया राम मंदिर को जानेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर बना हुआ है। मेरे कैमरा सहयोगी रिक्की के सहायता से आप देख पा रहे हैं इस मंदिर की भव्यता। अभी यहाँ पर जो आयोजन है उसको लेकर बहुत ही सुंदर यहाँ पे साज सज्जा की गई है, बहुत ही सुंदर सजावट की गई है। और साथ ही साथ इस मंदिर का मैं एक महत्वपूर्ण इतिहास बताऊंगा कि ये जो चुटिया से पहले यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, जो कि राजवंश था यहाँ पे, शाह राजवंश या जिसे आजकल शाहदेव राजवंश कहते हैं, उन लोगों की राजधानी यहीं हुआ करती थी और यहीं से पूरे झारखंड का शासन व्यवस्था चला करता था। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का इतिहास ये है, मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये मंदिर के अभी हम सबसे जो मुख्य स्थान, जिस नाम से यह प्रसिद्ध है राम मंदिर, उस राम मंदिर के मुख्य स्थल पर यह जो स्थल है, ये जगह एक रथ पे सवार भगवान की मूर्तियों का स्थल है। ये सामने में आपका जो राम मंदिर है उसका मुख्य द्वार है। ये बहुत ही पुराना है, लगभग 300 साल से ज़्यादा पुराना ये मंदिर रहा है। और ये मंदिर में जो मूर्तियां हैं, कहा जाता है कि वह स्वतः प्रकट हुई थी। उस मूर्तियों को किसी मूर्तिकार ने बनाया ऐसा नहीं है। अब ये प्रकृति की एक अद्भुत महिमा है कि कैसे ऐसा होता है, वो मेरे और आपके समझ के परे की चीज़ है। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, ये हम सभी को जानते हैं। तो प्रभु ने कुछ ऐसी अद्भुत, कुछ ऐसा प्रबंध किया, कुछ इस प्रकार की अचानक से कुछ चमत्कार हुआ कि स्वतः पत्थर से मूर्ति बन गई और वो मूर्ति प्रकट हुई एक रथ पे सवार प्रभु श्री राम की। साथ में जानकी माँ है, लक्ष्मण भगवान है, रामदूत हनुमान जी हैं। अभी चूंकि मैं मध्याह्न में आया हूँ और मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो दोपहर में, मध्याह्न के समय में बंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि प्रातः काल में जब पूजन होता है, उसके बाद मध्याह्न काल में जो मंदिर है, उस मंदिर में जो है पूजा का विश्राम माना जाता है कि भगवान आराम करेंगे। आइए इस राम मंदिर की भव्यता के और दर्शन करते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं, यह है दुर्गा मंदिर। माँ दुर्गा का नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। आइए हम दृष्टि नाव परिवार की तरफ से माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेते हैं कि इस झारखंड राज्य और हमारे भारत देश में सुख शांति कायम रहे। माँ दुर्गा आशीर्वाद दें, माँ दुर्गा कृपा करें कि इस नवरात्रि से चारों ओर सामाजिक सौहार्द, शांति, सुख, समृद्धि और सभी के जीवन में खुशहाली आए। माँ दुर्गा का नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा हुआ जा रहा है। पहला शैलपुत्री होता है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। इस प्रकार से माँ दुर्गा के 9 रूप है, 9 रूपों की पूजा की जाती है। और साल में 2 मुख्य नवरात्र होते हैं, ऐसे तो 4 होते हैं। एक वासंतिक नवरात्र होता है और उसके साथ साथ में और जो है सो ये शारदीय नवरात्र कहलाता है। ये नवरात्र जो है वो आपका अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 प्रकार के पक्ष होते हैं चंद्रमा के आधारित पर जब हिंदू महीने की गणना की जाती है। हम आ गए हैं अभी शिव मंदिर के पास में। यह एक बेहद पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है, शिव मंदिर है। राम मंदिर हम लोग देख चुके हैं और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, उसकी हम चर्चा करेंगे एक दिन। विशेष तौर पर हम लोग राम मंदिर की कहानी की बात करेंगे।
मगर आज मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ, आप मेरे पीछे एक भव्य दृश्य देख पा रहे होंगे जहाँ की बहुत सारी बच्चियाँ रामायण पढ़ रही हैं। सोचिए कितना अद्भुत दृश्य है भारतीय सभ्यता और संस्कृति का। ये अद्भुत मनोरम दृश्य है जहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में यहाँ पे रामायण का पाठ कर रही हैं। आप देख पा रहे हैं हर बच्ची के हाथ में रामायण है, हर बच्ची इसे अक्षर अक्षर उच्चारण कर रही है। और मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे एक मुख्य पुजारी हैं जो आयोजन करता यहाँ पे जो है, जो कि आप देख पा रहे हैं हमारी बच्चियों को कितनी भक्ति से, कितनी तन्मयता से ये रामायण का पाठ करें। इन्हें परेशानी ना हो या डिस्टर्ब ना हो, इन्हें कोई व्यवधान ना, उसका भी ध्यान रखते हुए हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भोली भाली मासूम बच्चियां किस प्रकार से रामायण पाठ कर रही हैं। अब इसी में से कोई बच्ची अगर हमें दिखेंगी तो हम उसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो पहली बार पढ़ रही हैं या कब से पढ़ती आ रही हैं। देखिए सारी बच्चियां अक्षर अक्षर अच्छे से उच्चारण करती हुई पढ़ती आ रही हैं। इन बच्चियों को पढ़ने देते हैं, भक्ति में व्यवधान नहीं आना चाहिए। आइए बच्ची से हम जानने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। अगर आपको असुविधा नहीं तो 2 सवाल आपसे पूछना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। सुना ही नहीं दे रहा, हाँ, चूँकि सभी सस्वर पाठ कर रहे हैं तो थोड़ा सुन पाना मुश्किल है। आइए हम दूसरी एक बच्ची से जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये यहीं बगल में पढ़ रही है, देखते हैं। हाँ, तो जय श्री राम। आपसे 2 सवाल करना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। सुनाई, अच्छा, वॉइस नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे सब एक साथ पढ़ रहे हैं तो इसलिए आवाज़ आने की कठिनाई है, कोई बात नहीं। आइए हम लोग प्रयास करते हैं जो आयोजन समिति से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात करने का। हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पे जो ये आयोजन किया जा रहा है उससे हम लोग बात करते हैं। इसी बीच में अगर कोई बच्ची हमें मिल जाती है कि बहुत छोटी सी बच्ची है, बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ रामायण पढ़ रही है। जय श्री राम। रामायण पहली बार पढ़ रहे हैं? हाँ? पहली बार रामायण पढ़ रहे हैं? पहली बार रामायण पढ़ रहे हैं? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मासूम बच्चियां हैं तो इनसे और बहुत ज़्यादा सवाल करके मैंने परेशान नहीं करना चाहता हूं। हमारा उद्देश्य है कि क्या ये भक्तिपूर्ण माहौल है, भारतीय सभ्यता संस्कृति का अद्भुत मनोरम दृश्य, इसे हम लोग देखते हैं। और साथ ही साथ आइए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो ये जो 301 कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये जो पूजा की जा रही है, तो इसके जो आयोजन करता है उस आयोजक से हम बात करने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद में हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये 1970 ईस्वी से जो लगातार ये आयोजन हो रहा है उसके बारे में, कि क्यों इस प्रकार का आयोजन किया जाता है, क्या उद्देश्य रहता है, कैसे इसका आयोजन में कैसे कैसे तैयारियां की जाती है, उसके बारे में जानते हैं। श्रद्धालु भक्त आ जा रहे हैं रास्ते में, कोई बात नहीं। नमस्कार, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो यहाँ पे आयोजन हो रहा है 351 कुंवारी कन्याओं के द्वारा में जो ये पाठ किया जा रहा है, तो उस पाठ के करने का उद्देश्य क्या है और कब से ये आयोजन यहाँ कराया जा रहा है? जय श्री राम। प्राचीन श्री राम मंदिर चुटिया के प्रांगण में हनुमान दल सत्संग सभा रामायण नवायन पारायण का पाठ कराता है। ये 1970 से होते आ रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि कन्याओं को आज धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। घर में एक टीवी में एक न्यूज आ रही थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को ये पूछा गया कि लव कुश के भाई कौन थे, तो जिसका पूरे खानदान का नाम है राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, वो बता नहीं पाई कि हम लव का भाई कुश कौन थे। तो मुख्य